समझौता एक्सप्रेस पे जिसने 2007 में इंडिया में अटैक किया, 68 लोग मार दिए, उसको भी तो लगाम देने की जरूरत है ना। इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझौता एक्सप्रेस जो वाकया हुआ और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उन खातियों की निशानदेही की, उनको गिरफ्तार किया और उन पर केस चल रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के खाती को हिंदुस्तान के इंडियन पीनल कोड तरह सख्त से सजा दी जाएगी। आप समझौता की बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास 26/11 का वाकया हुआ, आपका जुडिशियल कमीशन बना, हिंदुस्तान में वो केस चला, अजमल कसब को फांसी दी गई और बंबई के मुसलमानों ने उसको कहा कि हम इसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, उसको जेल में दफन होना पड़ा। डेविड हेडली और तहव्वुर राना का मुकदमा चला अमेरिका में, खत्म होगा, सजा हो गई। यहां पर जो इतनी देरी हो रही है, इससे गलत मैसेज जाता है। जैसा आपका पहले सवाल था कि कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें। ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है तो आप जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करिए। जुडिशियल कमीशन जा रहा है हिंदुस्तान को, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी गई है और फौरन फैसला करें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर आप एक फैसला लेंगे यहां पर आपके कानून के मुताबिक, तो बहुत एक मुस्बित पैगाम जाएगा। जी, इसके आप भी कहना चाहेंगे? ये जो आपका सवाल है, मैं इस पर ये बताना चाहूंगा कि यकीनन पुरअमन ताल्लुकात का हुसूल मुमकिन है। ये सवाल इसलिए गलत है कि ताल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी बरकरार हैं, सिफारती ताल्लुकात बरकरार हैं। अभी जैसा कीर्ति आजाद ने कहा और आपने कहा कि पाकिस्तान की एक क्रिकेट टीम हिंदुस्तान को गई, मगर हम कैसे उस ताल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं, मुस्तहकम कर सकते हैं, ताकि दोनों मुल्क तरक्की कर सकें। सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसका फायदा किसको होता है। देखिए, इसका फायदा उन लोगों को होता है जो पाकिस्तान की अवाम और हिंदुस्तान की अवाम को चैन और अमन से रहना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूं कि माजी में जो वाकयात हुए, खास तौर से अभी जिक्र हुआ कि बंबई में जो हमला हुआ, उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया, अगर जल्दी कार्रवाई होती और उन खातियों को सजा दी जाती तो यकीनन ये एक खुशाइन बात होती और ताल्लुकात को मजीद बेहतरीन बनाने में बहुत अच्छा इकदाम होता। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान ये कहता है कि आप आपकी सरजमीन को उन लोगों को इस्तेमाल करने हरगिज मत दीजिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात मुलविस होते हैं। मिसाल के तौर पर ईद के दिन कद्दाफी स्टेडियम में क्या कहा गया, जमात दावा के लीडर हाफिज सईद ने कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत में इख्तियार सबको है, मगर आप अगर अपनी सरजमीन से इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तीसरी बात, आपको गौर यह करना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे रहे या बुरे रहे, मगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आप इसका फायदा उठाएं, ट्रेड में हिस्सा लें, ताकि मुल्क में और हम हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी पैदा हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे आने से, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम और आपके वजीर आजम मुलाकात करें और जो खदशात हैं, जो रुके हुए चीजें हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये बेहद जरूरी है, इसको हल करना बेहद जरूरी है। मैं आपसे इस सवाल का हिस्सा मैं खत्म कर रहा हूं। सवाल का हिस्सा यह है कि इसके जिम्मेदार कौन है। मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में आपके उस वक्त के जो वजीर रेलवे थे अशरफ काजी साहब ने क्या बयान दिया कि जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हुई उसका जिम्मेदार उन्होंने दहशतगर्द तंजीम को करार दिया। आज आप उस पर पाबंदी आयद नहीं करते, तो हम ये कह रहे हैं कि इनको रोकिए। आप हमसे हासिल कीजिए कि बहुत सी चीजें, गरीबी है, आपके स्वास्थ्य में दवाओं की जरूरत है, हिंदुस्तान में 60% दवाएं कम है, तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को एड्रेस करने से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं मंशूरों की बात कर रहा हूं। बीजेपी के मंशूर में अखंड भारत है और इसी तरह से आरएसएस जो है वो कहते हैं मुसलमान गैर मुल्की हैं। जिन सिंह कहती है कि जी मुसलमानों की तहजीबी क्रियाक्रम करना चाहिए। शिवसेना कहती है मुसलमानों और ईसाइयों का मैं अच्छा, ये आपने तीन बातें कर दी, ये बड़ी तीन अहम बातें। कीर्ति आजाद साहब मैं इसका जवाब दूंगा। आप बताइए। मुझे लगता है कि हमारे फाजिल दोस्त को बड़ी तकलीफ है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और जेल को जा रहे हैं। आप वहां का गुस्सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मत निकालिए। नहीं, ठीक है। दूसरी बात नहीं, जवाब दे लेने देना। सच्चाई जो है कड़वी होती है, मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। बोलिए असद साहब। अवैश आप बोलें। दूसरी बात यह है
کہ آپ نے جن تنظیم کا حوالہ دیا، دیکھیے ہندوستان میں جو ہمارا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جس کے ہم تمام اس کے پابند ہیں، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، اس کا پریامبل یہ ہے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے. ہمارے دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں، فنڈامنٹل رائٹ ہے مائنورٹیز کو. آپ مطمئن رہیے کہ ہندوستان کا جو پلورلزم ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھیں گے. آپ اس کی ہرگز فکر مت کریے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے ہندوستان کے. ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور ہم یہاں پر اپنے مسائل جمہوریت میں مل کر تلاش کر رہے ہیں. آپ ہماری چھوڑ دیجئے. تیسری بات یہ ہے کہ سر، جہاد کے معنی آپ کے کچھ ہیں اور میرے کچھ ہیں. اگر میں بولنا شروع کروں کیا یہ جہاد ہے کہ شیعوں پر حملہ کرنا، کیا یہ جہاد ہے کہ مساجد کو مار دینا، لوگوں کو مار دینا، آپ بتائیے مجھے. ہمارا میرے جو معنی جہاد، سب سے اہم کام یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے تابع کرو، وہ سب سے بہترین جہاد. میں 2002 کی بات کی. دیکھیے اگر آپ ہندوستان کی جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کی جوڈیشل سسٹم سے کمپیئر کرنا چاہیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گجرات میں ہوا ان تمام خاطیوں کو سزا مل رہی ہے. اور میں آپ ہی کے اخبار میں جب ملک میں ہم یہاں لینڈ کیے تو آپ ہی کے چینل پر ہم رات میں 1:30 بجے دیکھ رہے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر کہ کسی بڑے قائد جو کراچی کے تھے ان کے وٹنس کو گولی مار دی گئی. تو جوڈیشل سسٹم کی بات آپ دیکھ لیجئے. آپ دیکھیے ہماری جمہوریت میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا دی جائے گی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کی پلیز فکر کرنا چھوڑ دیجئے. یہاں کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کریے. ہم آپ کا مسائل کا حل تلاش کرنے میں آسانی پیدا کریں گے. ہم نے فیصلہ کر لیا 60 سال پہلے کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے. خواجہ اجمیری کی سرزمین ہماری سرزمین ہے. تو آپ اس کا چھوڑ دیجئے. دوسری بات، خرم صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ آپ ہی کی پارلیمان نے سب سے پہلے ریزولوشن پاس کیا، اس کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کیا. پہلے آپ نے کیا. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں اراکین لوک سبھا نے بیان دیا. پہلے آپ کی قومی اسمبلی میں اس واقعے کے جو بھی لیجیے آپ نے اپنا پرسپشن دیا اور قرارداد کو پاس کیا. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ وہاں پر ظلم ہوا، وہاں پر غلطی ہوئی، اور اس غلطی پر ریاکٹ کرنا ایک ملک